इरशाद जब बोलेगा तब इरशाद ओके चलो चलो जी चलो बोला बोला साइड ए सर शक्ल ये इख्तियार करता जा रहा है जिसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ जो इसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको बाकायदा एक मॉनिटरिंग करना पेरेंट की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है। क्या ये बच्चा कहीं इसका मिसयूज मत कर रहा है, या अनजाने में या मौसमियत में क्या ये इसके गलत यूज में फंस मत रहा है। इसी तरीके से उनका मिलना जुलना यारों दोस्तों के साथ, मुझे लगता है कि एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड और एज ए पेरेंट हमें सबसे ज्यादा पहले अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या वो हम सारी चीजें कर पा रहे हैं? क्या हमारा बच्चा जब बाहर जा रहा है, क्या हम उससे क्वेश्चन करते हैं, जो कि पेरेंट की ड्यूटी भी है और हक भी है। लेकिन ये शाम को बच्चा आता है ट्यूशन से 8 बजे बजते बजते 9 बजे घर पहुंच जाते हैं। सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने एजुकेशन में देखा है कि वो ये कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी यंगर जनरेशन को इस ड्रग्स की लत से कैसे बचाएं। कि इस बच्चे को अवॉइड लाइन के सभी बच्चों को नहीं ले सके। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी बच्चे में कैपेसिटी होती है, वो एजुकेशन क्रिएट उनके हिसाब से यही है। इंशाअल्लाह आज हम एक पूरे जिले में एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम एक हफ्ते का चलेगा, जो प्रोग्राम मुरतब हो चुका है। इनको छोड़ दें 2 बच्चे जैसे एएजी का डॉक्टर साहब ने यहाँ पे जिक्र किया था, ये बिल्कुल मुताबिकत रखता है जो हमारे नैको और यूनेस्को के ऑब्जर्वेशंस हैं और जो उनके उसको इग्नोर करते हैं, तो उस स्टेज पे इग्नोर मत कीजिए। ये आपको छोटी उम्र में डॉक्टर मसूद साहब ने बोली कि मेडिकल शॉप्स पे जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयां देते हैं वो सब पेरेंट अपने आप को अपने same way as it is with that child. इधर यहाँ पर मिसाल के बड़ा दे, जब बड़ा काम हो रहा है और स्पेशली